डियर स्टूडेंट, एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच अभिलाषा कुमारी ले चलती हूँ एक कंसेप्ट की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में वर्णन किए थे। अब हम चलते हैं कि उसके पार्ट्स के बारे में कि उसका कितना पार्ट्स है। तो उनके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड है इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। The sentence that make a statement is called assertive sentence. ऐसा वाक्य जो किसी कथन को स्पष्ट करता हो उसे हम assertive sentence कहते हैं। जैसे I am going to पटना, मैं पटना जा रहा हूँ या जा रही हूँ। राम is not good boy, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इसका एग्जाम्पल यही हो गया कि ये किसी कथन को स्पष्ट रूप से बतला रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे यह बोध होता है कि कोई प्रश्न पूछा जा, उसके माध्यम से किसी प्रश्न को पूछा जाता है, उसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसमें ये सिंबल लगता है प्रश्न का, और इसमें असर्टिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप लगता है। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ए सेंटेंस एक्सप्रेस्ड एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज नाउ एज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में होता है आदेशात्मक वाक्य, जिस वाक्य से हमें यह बोध होता है आज्ञा का, रिक्वेस्ट और एडवाइस मीन्स कोई सलाह देता है, उसी को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, प्लीज हेल्प मी, ये क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। इससे यह बोध होता है कि यहाँ पे एक किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को हम एडवाइस देते हैं और या फिर किसी को हम ऑर्डर देते हैं कि वो चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ, इसी को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कोर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से हमें ब्लेसिंग मतलब प्रेयर करते हैं या फिर बोल सकते हैं विश करते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। जैसे कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, etc। तो यहाँ तक हम समझ गए ऑप्टेटिव। फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। अब यहाँ पे देखिए, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस्ड सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑन माइंड ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से हमें यह बोध होता है कि जैसे कि हाँ कोई जीतता है तो हम ऐसा करते हैं वाह, या कोई ये क्या बोलते हैं दुखी का समाचार आता है तो हम बोलते हैं हाउ सैड। तो इस फीलिंग को जब हम व्यक्त करते हैं उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
देखिए जैसे हाउ लवली, वेल डन, एक्सीलेंट, जैसे कि कोई अच्छा काम करता है उसे शाबाशी देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जैसे कि देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा ये याद रखिए कि उसके लास्ट में ऐसा सिंबल, उसके एंड में ऐसा सिंबल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल हमेशा रहता है। अब जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस ये किसको कहते हैं। ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस से लेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक, ये 5 जो डिफिनीशन है उसमें अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मीन्स स्वीकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अब जानते हैं। द सेंटेंस which asserts some things is called affirmative sentence। एक सेंटेंस से, एक वाक्य से हमें यह बोध होता है कि किसी कथन को सकारात्मक रूप से हम उसे देखते हैं या उसके बारे में बोलते हैं या समझते हैं या किसी को बतलाते हैं, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे हम सकारात्मक शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, जिसे हम नॉट, नन, इटिसी के बारे में व्यक्त करते हैं, उसमें वही यूज करते हैं। The sentence which denies some things is called negative sentence। नकारात्मक, इसको देख के ही लगता है कि इसे नकारात्मक का बोध होता है। जैसे हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो उसे नकारात्मक से ही सोचते हैं या उसके बारे में बोलते हैं, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये जो 5 पार्ट्स हैं, इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, optative sentence एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी ही बतलाएं कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी 2 चीज़ों से हम बोध कर सकते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। तो इसका देखते हैं एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का। ही इज गोइंग टू पटना। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है ही इज गोइंग टू पटना, और यहाँ पे निगेटिव में उसका नकारात्मक में लेंगे ही इज नॉट गोइंग टू पटना, और इसके एंड में फुल स्टॉप लगाना है। ये हो गया सकारात्मक और ये हो गया नकारात्मक। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव मीन्स। इज ही अ स्टूडेंट। इज ही अ स्टूडेंट, ये क्या हो गया, सकारात्मक हो गया, उसी को हम नकारात्मक में देखते हैं। तो इज नॉट ही अ स्टूडेंट। इंपरेटिव सेंटेंस में देखते हैं गो देयर, इसका होगा डू नॉट गो देयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बी
गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा मे बी गॉड ब्लेस यू, और यहाँ पे होगा मे बी नॉट डाई। इसमें होगा हाउ लवली दैट इज। तो यहाँ पे पांचों फॉर्म का सकारात्मक और नकारात्मक हम यहाँ पे देख लिए। इसी फाइव सेंटेंस को हम सकारात्मक भी ले सकते हैं और नकारात्मक भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपको एकदम कोई गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट तोहफा लेके आए जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाली होगी। धन्यवाद।